ये एनसीईआरटी सीक्वेंस एंड सीरीज का मिसलेनियस का एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, और ये लिखा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, और इसके साथ ही क्या दिया हुआ है एफ वन इज इक्वल टू 3 और सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 120, ये सब दिया हुआ है। तो और फाइंड करने के लिए बोला है एन की वैल्यू। देखिए अब इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले इस इक्वेशन को उठाइए, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ वाई। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 लेता हूँ और y की वैल्यू भी 1 लेता हूँ, तो ये देखिए क्या बन जाएगा एफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एफ 1 और एफ 1। तो ये क्या हो जाएगा एफ 1 प्लस 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ 1 जो है इन्होंने पहले ही डिफाइन किया हुआ है कि जब एफ 1 हो तो उसको आपको 3 लेना है, तो एफ 1 की जगह क्या हो जाएगा 3 और यहाँ एफ 1 की जगह 3, यानी ये आ गया आपका 9। इसी तरह से जब हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, y की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो ये 1 प्लस 2 आपका ये हो जाएगा f1 और f2, तो ये हो जाएगा 3, f1 की वैल्यू 3 और f2 की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखिए यहाँ 1 प्लस 1, इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, ये दरअसल f2 होगा, f2 होगा, और इसको देखेंगे तो f1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये f3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए ये f2 की वैल्यू है, f3 की वैल्यू है, तो यहाँ f1 की वैल्यू पिछले वाले में से आ जाएगी, f1 इन्होंने दिया हुआ है 3, और f2 की वैल्यू इसमें से आ जाएगी, f2 की वैल्यू 9, तो 9 हो जाएगा 27। इसी तरह से f4 अगर हमें निकालना हो तो ये हो जाएगा आपका f1 प्लस 3, इसको आप देखेंगे तो f1 f3, ये हो जाएगा आपका f1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और f3 की वैल्यू कहाँ से आएगा, पिछले वाले में से, यानी 27, ये हो जाएगा 81। तो इस तरह से देखिए हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 ली थी, ये हमें मिल रहा है f1 f2 f3 f4 एंड सो ऑन। ये हमें मिल रहा है क्या 3, देखिए f1 की वैल्यू क्या है 3, फिर उसके बाद 2 की वैल्यू 9, फिर 27, फिर 81, और इस तरह से हमें मिलता चला जा रहा है। अब इसमें अगर हम ध्यानपूर्वक देखें, ध्यान से देखें, तो ये एक जीपी की सीरीज है, जीपी की सीरीज है, इसमें कि पहला जो नंबर है वो 3 है। इसका मतलब क्या है, ये जीपी की सीरीज में हमें ए की वैल्यू मिल गई आपकी 3, और आर की वैल्यू निकालने के लिए ये अगले वाले नंबर में से पिछले वाला डिवाइड करेंगे, तो 9/3 इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी 3 आ जाएगी। तो ये हमें देख के पता चल गया, क्योंकि हर एक का रेशियो बराबर है, जैसे 9/3 3, ठीक है, 27/9 इज इक्वल टू 3, यानी रेशियो जो है अगले टर्म और पिछले टर्म का सेम है, तो इसका मतलब ये जीपी की सीरीज है। तो जीपी की सीरीज का मतलब अब ये पहला टर्म ए हो गया और इन दोनों के बीच में जो कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। अब क्या है कि देखिए हमें पता है कि जीपी की सीरीज में एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1 होता है। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें, और इन्होंने एक चीज़ जो दे रखी है, एक और चीज़ इन्होंने क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 एफ एक्स टू n इज इक्वल टू 120। इसका कहने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 से लेके अगर हम n तक लेते जाएं एफ एक्स में, तो इन सब का समेशन यानी सम जो है 120 होगा। तो ये हम इससे क्या समझ में आता है कि अगर हम f1 लेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, f2 लेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, f3 लेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, और इन सब का समेशन यानी इन सबको जोड़ने पे, यानी कहने का क्या अर्थ है कि f1 f2 f3 f4 इन सबको जोड़ने पे जो वैल्यू आएगी वो 120 के बराबर आएगी। तो ये इन्होंने ऑलरेडी दे रही है, यानी ये दरअसल कहना चाहते हैं कि इन सब का जो सम है वो 120 है। और ये सीरीज जब हमने सॉल्व करके निकाला तो ये हमारी सीरीज आई 3, 9, 27, 81, यानी ये इस तरह की सीरीज आई। और ये सीरीज जब हमने चेक की तो पता चला कि ये तो
जीपी की सीरीज़ है, तो जीपी की सीरीज़ का फॉर्मूला हम लगा के इसका समेशन निकाल देंगे और इसको 120 के बराबर इक्वेट कर देंगे। तो इसको अगर हम देखिए सॉल्व करते हैं तो ये क्या हमारा क्या आता है, एस एन इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे हम, ए की जगह 3 और आपका आर की जगह 3 की पावर n -1 अपॉन 3 -1, आर इज इक्वल टू 3 है और -1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 अपॉन 3 की पावर n -1 अपॉन 2। तो ये हमारा एस एन आ गया आपका, ये वाली वैल्यू, और इन्होंने जो एस एन दे रखा है वो ये वाली वैल्यू है, यानी ये वाली वैल्यू जो है और ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आपकी सेम होगी। सेम होगी मतलब इसको और इसको हमें इक्वेट करना है, तो इसको हम इससे इक्वेट जब करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 की पावर n -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 120। यहाँ से 2 इधर चला जाएगा और 3 भी इधर चला जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3 की पावर n -1 इज इक्वल टू 120 इंटू ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में 2 और 3 जो है डिवाइड में 3, इससे काट देंगे 40 और ये आ जाएगा आपका 80। यहाँ पे 3 की पावर n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा, तो 80 + 1 इज इक्वल टू 81। अब इस 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो इससे अब हम इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ दोनों का बेस सेम है, इसका मतलब पावर भी सेम है, तो n इज इक्वल टू यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाती है 4, जो कि हमारा आंसर है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।